ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे 8 अजीबोगरीब भारतीय मान्यता। आप कमेंट में हमें ये बताइए कि आस्था या अंधविश्वास आज के ज़माने में, और गवर्नमेंट इसे रोकती भी नहीं है। हमारा भारत त्योहारों, उत्सवों और आस्था का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदाय के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता और धार्मिक विश्वास है। लेकिन कभी-कभी यही आस्था और विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। आस्था के नाम पर भारत में कई अजीबोगरीब मान्यताएं हैं, जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जान को खतरा हो जाता है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही 8 मान्यताओं के बारे में बताने वाला है। सर्वप्रथम, अच्छे भाग्य के लिए छत से बच्चों को फेंक देते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में बाबा उमर दरगाह और कर्नाटक के इंडी स्थित श्री संतेश्वर मंदिर में तो बच्चों को छत से नीचे फेंका जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें हस्तक्षेप करे। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बच्चों को ऊंचाई से नीचे फेंकने पर उसका और उसके परिवार का भाग्योदय होता है। इसके साथ ही बच्चा स्वस्थ रहता है। यहाँ करीब 50 फीट की ऊंचाई से बच्चे को फेंका जाता है। यहाँ नीचे खड़े लोग उसे चादर से पकड़ते हैं। पिछले 700 सालों से यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम अपने बच्चे को लेकर पहुंचते हैं। फिर दूसरी मान्यता है बारिश के लिए मेढकों की शादी। ये तो मुझे भी बचपन में याद है कि इस तरह की हरकतें की जाती थी। हमारे गांव में भी की जाती थी इस तरह की हरकत। हमारे देश के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश के लिए मेढक और मेंढकी की शादी पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। दरअसल असम और त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में लोग बारिश के लिए मेढकों की शादी कराते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि मेढकों की शादी कराने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और फिर साल भर बारिश अच्छी होती है। फिर जिन्हें चर्म रोग होता है वो लोग फूड बाथ करते हैं। कर्नाटक के कुछ ग्रामीण इलाकों में स्थित मंदिर में भोज के बाद बचे हुए खाने पर लौटने की परंपरा है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से चर्म रोग और बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दरअसल मंदिर के बाहर ब्राह्मणों को केले के पत्ते पर भोजन करवाया जाता है। बाद में नीची जाति के लोग उस बचे हुए भोजन पर लौटते हैं। इसके बाद ये लोग कुमारधारा नदी में स्नान करते हैं और इस तरह ये परंपरा पूरी होती है। उनका ऐसा मानना है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो चर्म रोग हमें नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस को फूड बाथ कहते हैं। फिर विकलांगता से बचने के लिए लोग जमीन तक गड़ जाते हैं, मतलब रेत होता है, रेत में पूरा जमीन तक ये लोग गड़े हुए रहते हैं, ये इतने पोर्शन तक। उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बड़ी ही अजीब परंपरा है। यहाँ बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकलांगता से बचाने के लिए उन्हें गले तक जमीन में गाड़ दिया जाता है। यह अनुष्ठान सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण शुरू होने के 15 मिनट पहले शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चों को कुछ घंटे के लिए जमीन में दबाने से उन्हें शारीरिक और मानसिक अपंगता से छुटकारा मिलता है। अभी तक कितने लोगों को मिला है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है छुटकारा। फिर चेचक से बचने के लिए लोग शरीर को छेदते हैं। ये भी एक अजीब परंपरा है, काफी कष्टदायक होता है ये। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर होने वाली पारंपरिक उत्सव में लोग अपने शरीर को छेदते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से वो माता के प्रकोप से बच जाते हैं। माता वो लोग चेचक को कहते हैं। हालांकि चेचक को माता कहना बहुत सारे राज्यों में है। हमारे बिहार में मैं भी बिहार का हूँ, बिहार में है, यूपी में है। नॉर्थ का जो पूरा सेक्शन है वहां भी मानते हैं कि चेचक आने का मतलब हुआ माता का आगमन। साउथ में भी कहीं कहीं ये चीजों को मानते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि मार्च के आखिरी या अप्रैल की शुरुआत में आने वाले चैत्र पूर्णिमा के दिन लोग ऐसा करते हैं। शरीर को छेदने के बाद ये लोग खुशी से नाचते गाते हैं। फिर खौलते हुए दूध से बच्चों को नहलाना, इमेजिन कैसा अंधविश्वास है ये, फिर भी लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और मिर्जापुर के
कुछ मंदिरों में कड़ाहा पूजन की अनोखी परंपरा है। यहाँ नवजात बच्चों को खौलते दूध से नहलाया जाता है और यह काम बच्चे का पिता ही करता है। बाद में खुद खौलते दूध से नहाता है। यह उत्सव मनाने के दौरान मंत्र और श्लोक भी पढ़े जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर बच्चे को अपना आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि पर भी कराह पूजन किया जाता है, जिसमें पुजारी खौलती खीर से नहाते हैं। उसके बाद गायों के पैर से कुचलना। भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुछ गांवों में एक अजीब सी परंपरा का पालन सदियों से किया जा रहा है, जिसमें लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से दौड़ती हुई गायें गुजारी जाती है। इस परंपरा का पालन दिवाली के अगले दिन किया जाता है, जो कि एकादशी का पर्व कहलाता है। उस दिन उज्जैन जिले के भड़वाड़ और आसपास के गांव के लोग अपनी गायों को रंगों और मेहंदी से अलग अलग पैटर्न से सजाते हैं। उसके बाद लोग अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाते हैं और अंत में दौड़ती हुई गायें उन पर से गुजर जाती है। इसका रीजन तो शायद मुझे यही लगता है कि गाय तो हम सब कहते हैं कि उसमें देवताओं का वास है, तो गाय का जो टचिंग फील है वही होता होगा। फिर बच्चियों को कुत्तों से शादी करवा दी जाती है। इस परंपरा को ना कहकर कुरीति कहा जा सकता है तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसमें भूतों का साया और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर बच्चियों की शादी कुत्तों से करवाई जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है, पर होती है असली हिंदू रीति रिवाजों के साथ। लोगों को शादी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। पंडित, हलवाई सब बुक किए जाते हैं। बाकायदा मंडप तैयार होता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न कराई जाती है। इस शादी में एक असली शादी जितना ही खर्चा बैठता है। और उससे बड़ी बात यह है कि समाज एवं रिश्तेदार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शायद आपको एक बार तो यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। हमारे देश में झारखंड राज्य के कई इलाकों में ये परंपरा के नाम पर ऐसी शादियां सदियों से कराई जा रही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।